फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने जो पेशन गोई की है कि मरियम नवाज जेल जा सकती हैं, क्या खबर है इमरान इस हवाले से, क्यों जाएंगी जेल? देखें, मैंने इमरान खान साहब से बात करते हुए ये असेसमेंट ली थी कि वो उसको जेल नहीं भेजेंगे। ये गवर्नमेंट का डिसीजन नहीं होगा। ये अगर कोई केसेस के हवाले से कुछ ऐसी चीज है तो ये हुआ तो हुआ, वरना ये गवर्नमेंट का डिसीजन नहीं होगा। यार, इमरान खान साहब का ये डिसीजन नहीं है। उन्होंने इनको जब बाहर निकाला था इनके वालिद की अयादत के लिए, बेसिकली देखें, मरियम नवाज जो इस वक्त बाहर है ना, वो किसी जमानत पे नहीं है। कोई इस तरह की जमानत पे नहीं है कि उनकी अपनी जाती जमानत हुई है। कोई ऐसा नहीं है कि उनका केस खत्म हो गया है। कुछ ऐसा नहीं है कि उनकी सजा खत्म हो गई है। वो एक सजा याफ्ता मुजरिम है और इस वक्त सजा काट रही हैं। उनके वालिद बीमार हुए थे तो वालिद की तैमाददारी के लिए बेटी को बाहर निकाला गया था। वालिद चले गए हैं लंदन में और बेटी पाकिस्तान में जलसे कर रही है। कानूनन तो ये होना चाहिए कि अदालत खुद कहे कि ये जो औरत जलसे कर रही है पाकिस्तान में, इसको पकड़ो, वापस अंदर डालो। ये कोरोना भी फैला रही है और हमने इसको छोड़ा था वालिद की तैमाददारी के लिए। ये पाकिस्तान में ये अब अदालत का काम है। लेकिन अदालतें, आपको पता है, पॉलिटिकल मामलात में हाथ डालने से डरती हैं। हमारे यहाँ पे अदालतें भी पॉलिटिसाइज हो जाती हैं, लिहाजा सारे खामोश हैं। मैंने इमरान खान साहब से ये जानने की कोशिश की तो मुझे लगा कि वो इनको गिरफ्तार नहीं करेंगे। खातून होने की वजह से वो इनको छोड़ी रखेंगे, इनको गिरफ्तार नहीं करेंगे। और ये बोझ जो है ये अल्टीमेटली पीएमएलएन के ऊपर पड़ेगा, जो ये कर रही है मरियम नवाज साहब। लेकिन हुकूमत तो इमरान उस वक्त भी खामोश थी जब नवाज शरीफ के 4 हफ्ते पूरे हुए थे, तब भी तो अदालत जाया जा सकता था कि जनाब इनको वापस लाया जाए या इस पे कार्रवाई हो। सब भी खामोश रही। ये मरियम के मामले में सिर्फ खामोश नहीं है हुकूमत। देखें, तब वो भी तो खामोश थे ना। नवाज शरीफ मुंह बंद रखे, मरियम नवाज मुंह बंद रखे, तो हुकूमत को क्या तकलीफ है? ये इश्तिहारी हो जाएंगे, वो हो गए हैं। बल्कि थोड़ी देर से बाद इनकी प्रॉपर्टीज जब्त हो जाएंगी। इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो नीलाम हो जाएंगी, लोग खरीद लेंगे और एंजॉय करेंगे। ये नहीं बड़ा, इट्स सिंपल, को बड़ी बात नहीं है। यहाँ पाकिस्तान में इनकी अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज हैं। तो ये अगर इश्तिहारी हो जाते हैं, गिरफ्तारी नहीं देते और जाके पेश नहीं होते, तो एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। उसके बाद ये बाकायदा इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सील हो जाएंगी, इनके अकाउंट जो है वो सील हो जाएंगे। बाहर भी लिख दिया जाएगा कि जनाब इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो, इनके केसेस हम जीत लिए हैं, ये पैसा मनी लॉन्डर करके लेकर गए हैं, ये पैसा हमें वापस करें। तो प्रेशर तो इनके ऊपर बढ़ेगा। जेल में डाल के हुकूमत को क्या मिलेगा? मुझे नहीं लगता जेल में डाल के हुकूमत को क्या मिलेगा। हुकूमत सिर्फ जेल में डालने की बात तब करती है जब ये हुकूमत के खिलाफ कोई महाज खड़ा करते हैं। ये खामोश रहे तो हुकूमत मेरे ख्याल में चुप रहेगी। क्योंकि जब ये गए थे मियां साहब तो एक डील के तहत गए थे जो इन्होंने इदारों के साथ की थी। बाहर जाके इन्होंने डील तोड़ दी। इन्होंने जाके लॉबिंग शुरू कर दी, अजीबोगरीब लोगों से मुलाकातें शुरू कर दी, उनके साथ मिलके अमेरिका को पैगाम भिजवाया, फिर उनके साथ मिलके सऊदी अरब को पैगाम भिजवाया, फिर एक तहरीक खड़ी करना शुरू की, यहाँ पे लोगों को पैसा भिजवाया। तो मियाँ साहब ने बहुत सारे ऐसा कुछ किया जो उन्होंने वादा तोड़ा। यहाँ तो मिन्नतें करके गए लेकिन वहां जाके वादे तोड़ दिए उन्होंने। इमरान, ये भी बताएं, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? मौलाना फजल रहमान जिस चाहते थे, क्योंकि उनकी प्लेट में इस वक्त कुछ नहीं है, मुस्तकबिल क्या होगा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का? क्योंकि याद है, हमें रखना चाहिए कि लाहौर जलसे के अंदर नवाज शरीफ खिताब करेंगे। पाकिस्तान के इदारे खामोश हैं, जो रिएक्शन आना चाहिए था उस तरह का नहीं आया। लेकिन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का मुस्तकबिल आप कैसे देखते हैं? देखिए, नवाज शरीफ साहब जब लाहौर जलसे में खिताब करेंगे तो एक बात और याद रखिएगा कि बरतानिया में कुछ इदारों ने मियाँ नवाज शरीफ साहब से इंटरव्यू देने के लिए कहा हुआ है और रिक्वेस्ट डाली हुई है बड़े अरसे की। उस पर वो बहाना ये बनाते हैं कि जनाब मियाँ साहब बीमार हैं, वो इंटरव्यू दे नहीं सकते, स्ट्रेस नहीं ले सकते इंटरव्यू देने का। तो फिर डार साहब ने भी एक इंटरव्यू दिया है बीबीसी को। ये दबाव भी इनके ऊपर और बढ़ेगा कि यार ये जलसों के अंदर एक एक घंटा तकरीर करते हैं, तो ये हमें इंटरव्यू क्यों नहीं देते। और जहां तक मेरी नाकस इंफॉर्मेशन है, किसी एक आधी और डॉक्यूमेंट्री पे भी काम हो रहा है बरतानिया में, और वो डॉक्यूमेंट्री जल्द आने वाली है। और वो डॉक्यूमेंट्री इनके लिए एक ऐसी मुसीबत बन जाएगी जिसपे अगर इन्होंने केस ना किया या आवाज ना उठाई तो इनकी शोहरत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। और वो डॉक्यूमेंट्री का टाइम एग्जैक्टली या तो वो होगा जब इनकी तारीख बहुत ज्यादा ऊपर जा रही होगी, या जो अगले इंतखाबात हैं उनसे पहले ये डॉक्यूमेंट्री आएगी। लेकिन एक डॉक्यूमेंट्री है इस पूरे खानदान के हवाले से, इनके अकाउंट्स की डिटेल्स, इनकी करप्शन, इनका पैसा कैसे पहुंचा, कहां कहां इस्तेमाल हुआ, कितने बड़े ये लैंडलॉर्ड हैं और कितना सारा कुछ इनके पास है, वो उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री पे काम हो रहा है जो मेरे तक इंफॉर्मेशन पहुंची है। मियाँ साहब पे दबाव बढ़ेगा। और लाहौर वाले जलसे में मियाँ साहब जब खिताब करेंगे तो एग्जैक्टली उनकी जबान वही होगी जो वो इस्तेमाल करते हैं। जरदारी साहब ने एक बड़ा पत्ता खेला है। उन्होंने मियाँ साहब को कहा कि अगर आप पाकिस्तान में होते तो क्या ही बात थी, क्या तहरीक चलती आपकी, और आप ज्यादा मौसर किरदार अदा करते। यानी उन्होंने दबे लफ्जों में कह दिया कि मियाँ साहब इधर आओ, ये डंडे सोटियां खाने के लिए हम नहीं हैं, आप हमारे कंधे पे रख के बंदूक ना चलाएं।
आप भी उतना ही रिस्क लें जितना रिस्क आप हमसे चाह रहे हैं कि हम लें। देखिए टेक्निकली आप इसको समझें कि अगर तो हुकूमत गिरानी होती तो ये इस्तीफे दे के घर जाएं और 24 घंटे में हुकूमत गिर जाएगी, लेकिन ये हुकूमत गिराना नहीं चाहते। पीएमएलएन अपने दबाव को इतना बढ़ाना चाहती है कि पाकिस्तान की फौज को सांस चढ़ जाए, और जब फौज को सांस चढ़ जाए तो फौज इनको कहे कि जनाब हम बीच में से निकलते हैं, आप इलेक्शन लड़ लें, आपको सपोर्ट मिलती है, आप अगली हुकूमत बना लें, हमारे साथ कुछ चीजें तय कर लें। वो जो सर्टन गारंटीज हैं जो वो लेना चाह रहे हैं स्टैब्लिशमेंट से, जब तक वो गारंटीज नहीं मिलती तब तक ऐसा नहीं लगता कि पीएमएलएन इस्तीफे देगी या इस हुकूमत को हतमी तौर पे गिराने का फैसला करेगी। लेकिन एक और चीज भी है, देखें ये इट्स टाइम गेम नाउ, वक्त के साथ खेलना है। जो मार्च 2021 में सेनेट के इंतखाबात होने जा रहे हैं, उन इंतखाबात के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 57 सीटें हो जाएंगी सेनेट में। फिर वो सादा अक्सरियत से कवानीन बना लेंगे, और जब वो कवानीन बनाएंगे तो उस कवानीन के शिकंजे में ज्यादा फंस जाएंगे वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान में करप्शन की है। तो दूसरा उनका नुक्ता नजर ये भी है कि हर हाल में फरवरी तक कुछ ना कुछ करके जो गारंटीज हमें चाहिए वो हम हासिल कर लें, और अगर वो गारंटीज हमें मिल जाती हैं तो फिर हम हुकूमत को गिरा दें और नए इंतखाबात की तरफ जाएं, ताकि सेनेट के अंदर पीटीआई की अक्सरियत ना हो। ये इस वक्त बड़ा कम्प्लेक्स चल रहा है सारा मामला। सेनेट इलेक्शन को भी रोकना है, हुकूमत को फौरन गिराना भी नहीं है, कुछ गारंटीज हैं वो भी चाहिए उनको एस्टेब्लिशमेंट से, और सबसे बड़ी बात यह कि पीपल्स पार्टी को कैसे राजी करेंगे कि वो रेजिग्नेशन दे कौमी और सूबाई असेंबली के, जहां उनके पास सूबाई हुकूमत है। बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, अब इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे अगर इस्तीफा देना पड़ा मैं दे दूंगा, अभी रिसेंटली उनका इंटरव्यू चल रहा है, लेकिन किसी सूरत भी एनआरओ नहीं दूंगा, डटे हुए हमें नजर आ रहे हैं। खैर ये तो बात बिल्कुल ठीक है कि एनआरओ नहीं मिलेगा, वो जो कोशिशें की जा रही है एनआरओ के हवाले से वो नहीं दी जाएंगी। अच्छा, मुझे इमरान ये बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो बात हो रही है वो पीटीआई की कारकर्दगी के हवाले से है। ऑब्वियसली हम अगर कारकर्दगी को एनालाइज करें 2-2.5 साल की, तो वो जितने प्लेजेस किए गए थे पाकिस्तान की आवाम से उस तरह पूरे नहीं हुए। तो आपको लगता है कि ये भी मुश्किल होगी मौजूदा हुकूमत के लिए? इसका भी जवाब किसी न किसी पॉइंट पे तो देना पड़ेगा। इरफान भाई, इट्स अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम, और ये फेस कर रही है पीटीआई। वो बेहतर लोगों को लाने में नाकाम रहे, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइड पे एलीट हो, और इस प्रॉब्लम को दे आर स्टिल फेसिंग दिस। कुछ जगहों पे बेहतरी आई है, लेकिन वो बेहतरी ऐसी नहीं है कि वो आवाम तक उसके कोई असरात पहुंच रहे हों। असरात को आवाम तक पहुंचाना एक बहुत बड़ा सवाल है, अगर कहीं बेहतरी आ रही है तो। दूसरा, बेहतर लोगों का बेहतर इमेज के साथ काम करना एक और बड़ा सवाल है। तीसरा, जिस किस्म की इकोनॉमी इमरान खान को मिली थी ना, कोई डिलीवर कर ही नहीं सकता था, बहुत मुश्किल था। और फिर उसके बाद कोविड का पेंडेमिक, इन चीजों ने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस में डाला इमरान खान को। लगता ऐसा है कि आने वाले इंतखाबात तक अगर ये संभल पाए तो बहुत बड़ी बात है, डेवलपमेंट तो बहुत दूर की बात है। ये 5 साल अगर पाकिस्तान सर्वाइव करता है, सर्वाइवल मोड में रहता है, और कुछ ना कुछ करके पाकिस्तान अपनी ऐसी बचत कर देता है कि ना दिवालिया हो, कुछ चीजें बेहतर हो जाएं, तो थोड़ा सा पाकिस्तान बैलेंस पोजीशन में आ जाए, तो ये इमरान खान की बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी मेरे ख्याल में। अगर कोई इस वक्त ये उम्मीद लगा के बैठा है कि वो पाकिस्तान को, या पाकिस्तान जो है वो एकदम से तरक्की कर जाएगा या कुछ चीजें आगे बढ़ जाएंगी, तो नहीं होगा। महंगाई बढ़ती है, हर दौर में बढ़ती है, इस दौर में भी बढ़ी है, लेकिन महंगाई के साथ जब आमदन बढ़ती है ना, तो इरफान भाई पता नहीं चलता। हुआ ये है कि कुछ इकोनॉमिक रिसेशन थी पाकिस्तान में, हालात बहुत खराब थे, कुछ इमरान खान के खिलाफ जो है वो माफिया ने रिएक्शन दिया उसकी वजह से, और तीसरा कोविड-19 की वजह से पाकिस्तान में आमदन नहीं बढ़ पाई। तो जब महंगाई बढ़ी और आमदन नहीं बढ़ी तो एक गैप बीच में बन गया, और वो गैप एक्चुअली उसकी हैंडलिंग में हुकूमत नाकाम रही है, और वहां से फायदा उठा रही है अपोजिशन। लेकिन अभी भी मैं आपको ये बात कहूं, यहां पाकिस्तान में पिक्चर ये है कि लोग अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि जो अपोजिशन की तहरीक है वो उनके लिए है। लोग अभी भी ये तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि अपोजिशन अगर घर से बाहर निकली है और शोर मचा रही है तो ये उनके लिए मचा रही है। मैं ये कहता हूं कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी में कमी आई है, लेकिन दूसरी जानिब मैं ये बिल्कुल वसूख के साथ कहता हूं कि किसी और की पॉपुलैरिटी में इजाफा नहीं हुआ इस बीच में। ये भी एक रियलिटी है। लोग इमरान खान से मायूस हुए होंगे,
लेकिन किसी दूसरे से उनको उम्मीद भी नहीं लगी। और आपको पता है जब इस तरह की सिचुएशन बन जाए तो फिर कोई नया रिस्क नहीं लिया जा सकता, सवाए इसके कि आप मजीद टाइम स्पेंड करें ताकि चीजें क्लैरिटी की तरफ जाएं। तो मेरे ख्याल में चीजें क्लियर हो जाएंगी अगले 1 से 1.5 साल में। लोगों को कुछ तो नजर आएगा तो लोग फैसला करेंगे। अभी उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ना अपोजिशन में ना हुकूमत में। तो डिसाइड करने के लिए अगला 1 से 1.5 साल जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और देखिए खैबर पख्तूनख्वा में 3 साल इमरान खान ने बड़े गौते खाए थे, लेकिन उसके बाद आखिरी 2 साल में उसने इस किस्म की वहां पे मुतारफ करवाई जो हुकूमत का निज़ाम और तरीकाकार था कि इमरान खान ने क्लीन स्वीप किया। बाद में देखना यह है कि जादू की वो छड़ी इसके पास है दोबारा से या नहीं। और एक चीज और मैं आपको बताऊं, जितना सादा और आसान सियासतदान हम उसे समझते हैं ना, वो उतना बिल्कुल नहीं है। वो इन सियासतदानों की लिस्ट में सबसे तेज, होशियार और चालाक आदमी है। मैं इमरान खान की बात कर रहा हूं। वो आपको यही शो करता है कि मुझे पॉलिटिक्स नहीं आती। वो सच बोलने के नाम के ऊपर बहुत सारी ऐसी हरकतें करता है जिसपे रोजाना लोग उसको गाली देते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी सियासत में इन सब के सामने बेमिसाल है और इनसे बहुत आगे की सोचता है। मैं आपको ये बताता हूं कि जितनी किताबों के इन्होंने नाम नहीं पढ़े होंगे जितनी किताबें उसने पढ़ी हैं। ये मैं आपको इमरान खान की बात कर रहा हूं। ये मैं जब उसके बाद जाता हूँ वो 4 किताबों के नाम बता के ही भेजता है मुझे कि इमरान ये वाली पढ़ लेना जी। मैं कब पढ़ी है जी? मैंने ये भी पढ़ी है, ये भी खत्म की है। वो आदमी दुनिया भर का नॉलेज उसके पास है, उसको हर थ्योरी का पता है, वो साइकोलॉजिकली इंसान को हैंडल करना जानता है। और मैं आपको ये बताऊं कि उसकी पार्टी के अंदर जो उसके करीबी लोग हैं या मिनिस्टर्स हैं, आप ये देखें कि चूचों के मुरब्बे को पार्टी बना के एक बंदा चला रहा है तो वो क्या चीज होगा। कोई पीपल्स पार्टी से लिया हुआ है, कोई पीएमएलएन से लिया हुआ है, काफ लीग से लिया हुआ है। इतने बंदे इकट्ठे करके आप किसी को भी दे दें, कोई भी पार्टी नहीं चला सकता। वो जीनियस है इस काम के अंदर। तो उसको कमजोर समझना या उसको बेवकूफ समझना, ये सबसे बड़ी गलती करता है उसका मुखालिफ। और अब तक मेरे ख्याल में बड़ी कामयाबी से उसने ये साबित किया है कि मैं एक बेवकूफ आदमी हूं, आप मेरी तरफ से इजी रहें। ये नहीं उसने सबकी तनकीद का रुख किसी और तरफ मोड़ा हुआ है और मजे से अपने इख्तिदार में बैठा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि ये आदमी इतना आसान नहीं होगा। देखें अभी तो ये जलसे कर रहे हैं, फर्ज करें इरफान कि कोविड की वैक्सीन लगती है और उसके बाद इमरान खान अनाउंस करता है कि मैं जलसा करने जा रहा हूं। आप मुझे बताएं वो क्या करेगा? ये 11 जमातें मिलकर वो नहीं करती जो वो अकेला करता है। आप उसका कोई भी जलसा उठा के देख लें, तो जब वो निकलेगा तो फिर क्या होगा? दूसरा, अगर आप उसको जबरदस्ती घर से निकाल देंगे प्राइम मिनिस्टर हाउस से, तो वो नवाज शरीफ की तरह ये पूछेगा नहीं कि मुझे क्यों निकाला, वो ये बताएगा कि मुझे इसलिए निकाला। ये बड़ा फर्क है, इसको याद रखिएगा। वो बुज़दिल आदमी है जो पूछता है कि मुझे क्यों निकाला, क्योंकि वो कह नहीं पा रहा होता। इमरान खान जो है वो बहुत इस मामले में बड़ा डेयरिंग है और वो मुसीबत बन जाएगा। वो कोई बनी गाला में जाके बैठ के हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं कहेगा। वो अपने भी कपड़े उतारेगा, बाकी सबके भी उतार देगा, और वो वहां से घर नहीं जाएगा। और उसके पीछे जिस किस्म का क्राउड है ये भी आपको पता है, वो ज़ोंबीज की तरह ज़ोंबीज आपने मूवीज देखी होंगी ज़ोंबीज की, उसका इमरान खान का क्राउड जो है ना वो ज़ोंबीज की तरह का है। तो ये एक नई मुसीबत बन जाएगी पाकिस्तान में। तो इमरान खान के साथ कोई ऐसा तजुर्बा नहीं करेंगे, कोई भी इदारा ऐसा तजुर्बा नहीं करेगा, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो फौज हो, चाहे वो कोई और हो। ऐसा तजुर्बा उसके साथ नहीं किया जा सकता। वो बहुत मुश्किल आदमी है इस मामले में।